हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं वायरल ज्ञान यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इंटरनेट पर वायरल हुए एक ऐसी मिस्टीरियस घटना के बारे में बताने वाला हूँ जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो चलिए आज के स्टोरी को शुरू करते हैं। ये घटना है 2004 की, जब इंटरनेट अपनी शुरुआती चरण में था। उस समय लोग हमेशा इंटरनेट से जुड़े रहने की सोचते रहते थे। अपनी राय देनी हो या फिर बातचीत करना हो या फिर किसी टॉपिक पर विचार विमर्श, इन सारे चीज़ों के लिए लोग इंटरनेट का ही रुख करते थे। इंटरनेट के एप्लीकेशनों पर कोई भी व्यक्ति अपना बात रख सकता था और दूसरे लोग उस पर कमेंट करके अपना बात कर सकते थे। 8 जनवरी 2004 को जापान के एक पॉपुलर फोरम वेबसाइट 2chan पर एक पोस्ट पब्लिश होता है। इस पोस्ट में एक अज्ञात यूज़र एक बात शेयर करता है। वो बोलता है कि हो सकता है ये मेरा वहम हो, लेकिन यहाँ पर कोई मेरी मदद कर सकता है। उस फोरम पर ऑनलाइन लोग उसके मदद के लिए तैयार हो गए और उस यूज़र ने कई मैसेजेस उस फोरम पर किए और सारे लोग उसे मदद करने के लिए तैयार हो गए थे। लोगों से बात करते करते ही लोगों को ये पता चला कि ये लड़की एक जापानीज़ लड़की है जिसका नाम हाशोमी है। 8 जनवरी 2004 को इसने शिनहामात्सु रेलवे स्टेशन से रात को 11 बजे अपनी ट्रेन पर पकड़ी थी। इस ट्रेन को वो हर दिन इस्तेमाल करती थी, लेकिन आज वो ट्रेन लगभग 30 मिनट से कहीं रुकी नहीं थी, जबकि हर दिन वो लगभग 5 मिनट और 7 मिनट पर वो ट्रेन रुकती चलती थी। उस लड़की को ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो सकता है। कहीं वो किसी गलत ट्रेन में तो नहीं चढ़ गई या फिर ट्रेन अपने पटरी से तो नहीं भटक गई। लेकिन ऐसे कई सवाल उसके मन में उभर रहे थे और उसको डर पैदा कर रहे थे। और उसके अलावा भी उस ट्रेन में और 5 लोग थे, जो कि पांचों लोग सोए हुए थे और वो उन लोगों को जगाकर परेशान नहीं करना चाहती थी। ये सारी बातें वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 2chan पर लोगों के साथ शेयर कर रही थी। तभी एक अन्य यूजर ने सुझाया कि तुम ट्रेन के लास्ट कंपार्टमेंट में गार्ड के पास चले जाओ, वो तुम्हें अच्छे से सारी बात बता देगा। उस व्यक्ति की बात मानते हुए हाशोमी ने ट्रेन के लास्ट कंपार्टमेंट में उस गार्ड के पास जाने का सोचा। जब वो गार्ड के पास गई तो गार्ड के रूम में पर्दा लगा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि उस रूम में कोई है ही नहीं। उसने विंडो को खटखटाया, फिर भी वहाँ पर कोई नहीं था। 1 घंटे से ट्रेन रुकी नहीं थी। तभी हाशोमी ने सोचा कि मैं खिड़की से देखती हूँ। उसने खिड़की से जब देखा तो बाहर सिर्फ जंगल और डरावने रास्ते आ रहे थे और साथ साथ कहीं कहीं रोशनियाँ भी आ रही थी और कहीं कहीं पुराने घर भी आ रहे थे, लेकिन ऐसे घर जिसमें लगता था कि कोई नहीं रहता है। हाशोमी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और कैसे करे। वो एक ऐसी ट्रेन में है जो कि 1 घंटे से रुकी नहीं और पता नहीं कहाँ वो ट्रेन हाशोमी को ले जा रही है। उसका बस एक ही सहारा था, वो था उसका स्मार्टफोन। वो अपने स्मार्टफोन में GPS ऑन करके इस जगह के बारे में जानने के लिए सोचा, लेकिन मानो ऐसा हो गया कि GPS काम करना ही बंद हो गया हो। थोड़े समय बाद उस पोस्ट से एक और मैसेज आया जिसमें बोला गया था कि ट्रेन एक टनल से गुजरी है जो कि धीरे धीरे स्लो हो रही है। लगता है ये किसी स्टेशन पर जाकर रुकने वाली है, जबकि शिनहामात्सु के रूट में कोई भी टनल ही नहीं है। कुछ समय बाद ट्रेन एक ऐसे स्टेशन पर रुकती है जहाँ पर कुछ भी नहीं होता, कोई लोग भी नहीं होते, लेकिन सिर्फ वहाँ पर एक चीज़ होता है जिस पर लिखा होता है किसारगी रेलवे स्टेशन। हाशोमी एक और पोस्ट में लोगों से पूछती है कि मुझे इस स्टेशन पर उतर जाना चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए। मेरे साथ जो लोग थे वो अभी भी सो रहे हैं।
कुछ लोगों ने उसे उतर जाने की सलाह दी और कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, तुम ट्रेन से और आगे जाओ। लेकिन उत्सुकता के चलते हासोमी उस स्टेशन पर उतर गई और उसके बाद वो स्टेशन से बाहर जाकर टैक्सी को देखने लगी। किसारगी स्टेशन के बारे में जब लोगों ने गूगल मैप या फिर वेबसाइट्स पर सर्च किया तो उन्हें कुछ भी नहीं मिला। हासोमी जब स्टेशन से बाहर चली गई थी तो उसे टैक्सी क्या एक इंसान भी नहीं मिला। तब उसने सोचा कि मैं वापस उसी ट्रेन से आगे चली जाऊंगी। लेकिन जब वो वापस स्टेशन पर आई तो ट्रेन निकल चुकी थी। हासोमी की परेशानी अब और बढ़ चुकी थी। वो रात के समय एक ऐसे स्टेशन पर है जो कि ना पूरे दुनिया में कहीं है और ना ही जापान में, और उस जगह के बारे में हासोमी को कुछ पता भी नहीं है। कुछ समय बाद एक मैसेज आया जिसमें लिखा था कि मैंने किसारगी के बारे में ज़रा और सर्च किया तो मुझे पता चला कि किसारगी का मतलब जोनी होता है। इस मैसेज को पढ़ते ही हासोमी की हालत और बिगड़ गई, क्योंकि होनी एक जापान के पुरानी कथाओं का एक राक्षस या क्रिएचर है। बेचैन होकर हासोमी ने अपने घर पर फ़ोन किया और अपने पेरेंट्स से बोला कि मुझे यहाँ से कैसे भी करके ले जाओ। उसके पेरेंट्स ने बोला कि हम मैप की मदद से तुम तक पहुँच रहे हैं। लेकिन उनके पेरेंट्स को भी कुछ भी नहीं पता था कि ये जगह कहाँ पर है और कैसे है। और उस पोस्ट पर काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे थे। किसी ने उसे आसपास होटल खोजने के लिए बोला तो किसी ने बोला कि फ़ोन पर कुछ ढूंढो और किसी ने बोला कि तुम सुबह तक वहीं वेट करो। लेकिन एक अन्य यूजर ने उसे कहा कि जिस रास्ते से तुम आई हो उसी रेलवे ट्रैक के रास्ते से तुम वापस टनल की ओर जाओ, जिससे वो अपने जिस स्टेशन से आई थी वहीं पर चली जाएगी। लेकिन अन्य लोगों ने इसका विरोध करते हुए बोला कि रात को एक ऐसे अनजान रेलवे ट्रैक पर जाना ठीक नहीं है। तो फिर हासोमी को फिर भी उस यूजर की बात पसंद आई और वो उस रेलवे ट्रैक पर वापस अपने शुरुआत स्टेशन की ओर जाने लगी। हासोमी की ये बेचैनी उसका डर का कारण भी बन चुकी थी। उसे जरा जरा डर भी लगने लगा था। इस डर के कारण उसने पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस को फ़ोन करते ही वो सारी बातें बताती है, लेकिन पुलिस उसकी एक भी बात को नहीं मानती। कुछ दूर चलने के बाद हासोमी को कुछ दूर से ड्रम की और घंटियों की आवाज़ आने लगी, जबकि वहाँ पर दूर दूर तक ना कोई घर ना कोई मंदिर था। हासोमी ने उन आवाज़ों को नज़रअंदाज करते हुए टनल की ओर आगे बढ़ने लगी। वे टनल की ओर बढ़ ही रही थी, तभी उसे पीछे से किसी ने आवाज़ लगाई। हासोमी ने जब मुड़कर देखा तो वहाँ पर एक बुढ़ा आदमी जिसकी एक टांग नहीं थी, वो उससे करीब 10 मीटर की दूरी पर खड़ा था। हासोमी ने घबराते घबराते उस बुढ़े से उस जगह के बारे में पूछा। उस बूढ़े आदमी ने उसे कहा कि तुम ट्रेन ट्रैक से हट जाओ और टनल में ना जाओ। इतना कहते ही वो बुढ़ा जंगल के गुप्त अंधेरे में गायब हो गया। हासोमी को डर लग रहा था, फिर भी वो टनल की ओर आगे बढ़ने लगी और वो ड्रम और घंटियों की आवाज़ जो लग रहा था कि कहीं दूर से आ रही है, अब लग रहा था कि वो अब एकदम पास से ही आ रही है। हिम्मत करके हासोमी आगे बढ़ी और किसी तरह वो टनल के अगले मुहाने तक पहुंच गई। ड्रम और घंटियों की आवाज़ अब और तेज हो चुकी थी, मानो अब उसी टनल में से वो सारी आवाज़ें आ रही हो। कुछ देर चलने के बाद वो सारी ड्रम और घंटियों की आवाज़ एकदम से बंद हो जाती है और तभी घबराई हुई हासोमी आगे बढ़ने लगती है और अपने भगवान से प्रार्थना करती है कि वो वहाँ से कैसे भी सुरक्षित निकल जाए। जैसे तैसे हिम्मत करके हासोमी उस टनल के दूसरे छोर तक पहुँच जाती है। वहाँ पर उसे एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई देता है। डरते डरते हासोमी ने उससे मदद के भाव से बात करने की सोची। बातचीत से पता चला कि वह एक टैक्सी ड्राइवर है जो कि उसे पास ही के हिना स्टेशन तक छोड़ सकता है। हासोमी उस जगह से कैसे भी निकलना चाहती थी, इसलिए उसने उस आदमी की मदद ली और उसकी टैक्सी में बैठ गई।
पहले पोस्ट में हाशमी ने पोस्ट किया कि ये ड्राइवर एक भला इंसान जान पड़ता है जो कि अब हम पहाड़ों की ओर बढ़ रहे हैं। उसने एक और पोस्ट करते हुए बताया कि अब ये ड्राइवर कुछ अजीब सी हरकतें कर रहा है। वो ड्राइवर अपने मन में ही कुछ बड़बड़ा रहा है और उसे समझ में मैं असमर्थ हूँ, इसलिए मैं मौका मिलते ही इस गाड़ी से उतर जाऊंगी। ये हाशमी द्वारा किया गया आखिरी पोस्ट था। अगर आपको ये सच्ची घटना पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप इन सारे चीज़ों पर विश्वास करते हैं या नहीं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।